आज सिक्योरिटी काउंसिल का एक बार फिर इजलास तलब किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज बाद दोपहर शुरू होगा और इस इजलास के अंदर गजा फलस्तीन के मामले पर किस तरीके से पेशरफ्त की जाए और जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है इसमें अमन की शमा को किस तरीके से रोशन किया जाए, इस पर तबादले ख्याल भी किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि यूनाइटेड अरब इमारात यूएई और चीन की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल के इस खुसूसी इजलास को आज तलब किया गया है। याद रखिएगा कि काउंसिल के अंदर एक और करारदाद पेश की जा रही है। अमन मुज़ाकरात के हवाले से ये करारदाद होगी और इससे कबल 4 करारदादें, 4 रेजोल्यूशंस पहले ही आ चुकी हैं, जिसमें सीज फायर की बात की गई थी, ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात कही गई थी और ये साफ किया गया था कि इस खत्ते के अंदर क्या कुछ किया जाना था, लेकिन वीटो किया गया था कई बार इस पूरे मामले पर, जिसके बाद ये अमल आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा लगातार इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं, सलामती काउंसिल के अरकान इस पर नज़र रखे हुए और माना जा रहा था सलामती काउंसिल का आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, जिसमें फ़लस्तीन, इजराइल और गजा पट्टी के अंदर जो सूरत हाल बन रही है इस पूरे मामले पर एक बार फिर तबादले ख्याल किया जाएगा। तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ये दूसरी करारदाद है जिसे पेश करने की कोशिश जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से की जाएगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजलास सिर्फ बैक टू बैक इसलिए बुलाए जा रहे हैं कि कोई बात बन सके, कम से कम ये हमले या जो सिलसिला अभी चल रहा है जिसको 1 महीना कल मुकम्मल हो जाएगा, इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस पर आगे चलकर और गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी है, उस पर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर आपको जरा इराक से भी बताएं, क्योंकि कोशिशें अब तक हर मुल्क की तरफ से की गई हैं, चाहे कम प्रयास हुए हों या ज्यादा हुए हों, कोशिशें किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तरीके से कि गजा के अंदर जो युद्ध है या जंग है उसको रोका जाए। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका का क्या रोल था दुनिया जानती है, और ऐसे में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा या जो सेक्रेटरी स्टेट थे एंटनी ब्लिंकन, वो इससे पहले इजराइल और उसके बाद अरब देशों का दौरा कर रहे थे और अब अचानक वो इराक की सदर से मुलाकात करने पहुंच गए, जबकि फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात की है। एंटनी ब्लिंकन जो कि इराक पहुंचे, कोशिशें उन्होंने की है कि इजराइल अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो कम करें, अब किसी ना किसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे पॉज इस जंग में आए, लोगों को बचने का या महफूज मकामात पर, सुरक्षित जगहों पर जाने का मौका मिले। इन सब के दरमियान कोई भी काम अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका इजराइल की तरफ से नहीं आया। एक बात, दूसरी चीज यह है कि फलस्तीन के सदर के साथ, महमूद अब्बास के साथ मुलाकात हो, इराक के साथ बातचीत की बात हो, कोशिशें वहां पर भी ये नजर आई हैं कि इजराइल के साथ कैसे मामलात आगे बढ़े। लेकिन इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर काफी सख्त हैं, ये भी अमेरिका ने क्लियर कर दिया है। और अब तक आप देखते रहे हैं कि अमेरिका ही था जिसने सेल्फ डिफेंस के नाम पर इस वक्त तमाम कोशिशें इजराइल करे और उसकी हिमायत अमेरिका करेगा, उसका समर्थन करेगा, ये बार बार अनाउंसमेंट की जाती रही। लेकिन जब रोकने की कोशिशें हो रही हैं तो उस वक्त इजराइल किसी की सुनने के लिए भी तैयार नहीं। आज अमेरिका ने फिर से साफ कर दिया अरब देशों के सामने। कल के प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखा था कि कैसे अलग अलग देशों ने, अलग अलग मुल्कों ने जो कोशिशें की उसमें वो इसलिए भी नाकाम साबित हुए क्योंकि अरब ममालिक का जो बेंजामिन नेतन्याहू से मुतालबा था कि जंगबंदी हो, सीज फायर हो, युद्ध विराम किया जाए, उसका भी मुतालबा खारिज कर दिया गया था।